हाँ तो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के नंबर 1 प्लेटफॉर्म ब्रिलियंट स्टडी सर्कल में। आज का जो सेशन है सिविक्स का क्लास होगा। आज सिविक्स का ऑल बुक्स वन शूट में देखा जाएगा। इसे वन शूट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे जो है पूरा किताब से निचोड़ कर एक ही वीडियो में आपको बताया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 का पहला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। नंबर 1, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को हुआ। आगे बढ़ने से पहले आप लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, भाइयों और बहनों में इस चैनल को शेयर करें। और जितने भी टेलीग्राम, व्हाट्सएप जो कुछ भी हो एजुकेशनल ग्रुप, उसमें इस वीडियो को शेयर करें ताकि सभी को ये वीडियो मिले और सभी स्टूडेंट इस वीडियो से अपना लाभ उठाए। और इस वीडियो को लाइक करें, एक लाइक सब कोई कर ले। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखा जाए। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव का निषेध करता है? इसका आंसर भी होगा अनुच्छेद 15। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। इसका आंसर अलगवाद होगा। डी इसका राइट आंसर होगा। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंच। ब्रुसेल्स के जो लोग हैं वो फ्रेंची भाषा बोलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मराठी मनुष्य का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र। मराठी है तो इसका महाराष्ट्र ही संबंध होगा। 6 नंबर क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया गया था? इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार जो है दिया गया था। श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? क्षेत्रीय और सामाजिक दोनों स्तर का विभाजन जो है श्रीलंका में है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। ए तथा बी दोनों हो जाएंगे। 8 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? पीटर नॉर्मन धावक कहाँ का था? ये जो था ऑस्ट्रेलिया के थे ये। 9 नंबर क्वेश्चन है। रंगभेद की नीति के विरुद्ध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन था? रंगभेद की नीति के विरुद्ध जो व्यक्ति थे जिन्होंने इसके विरुद्ध में आवाज़ उठाई थी, उसका नाम था मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर। 10 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। मेक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। मेक्सिको ओलंपिक की घटना जो है एक रंगभेद का उदाहरण है। 11 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा नाजीवाद। 12 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद विरोधी नहीं थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेड गुडी। ये सभी याद करते रहिएगा लोग। फटाफट से इस चैनल को एक सब्सक्राइब करें और अपने भाइयों बहनों दोस्तों एजुकेशनल ग्रुप में शेयर करें। 12 नंबर क्वेश्चन जो है हो गया, इसका राइट आंसर जेड गुडी होगा। 13 नंबर क्वेश्चन। श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। श्रीलंका में जो है भेदभाव का आधार भाषा का भेदभाव वहाँ पे है। अब यहाँ पर आगे आइए 14 नंबर क्वेश्चन। सत्ता में साझेदारी किस व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? सत्ता में जो साझेदारी किसी व्यवस्था में सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है वो जो है बी आंसर हुआ लोकतंत्र। 15 का राइट आंसर 15। सत्ता में साझेदारी का तात्पर्य है शासन एवं प्रशासन के मूलभूत निर्णयों को अपने अनुकूल प्रभावित करने की क्षमता प्राप्त करना। 15 नंबर का राइट आंसर डी हो जाएगा। 16 नंबर। सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? बेल्जियम। सत्ता में जो साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं वो बेल्जियम राष्ट्र के हैं। आगे देखा जाए 17 नंबर। जन्म पर आधारित विभेद किस देश में है? जन्म पर आधारित विभेद भारत में ही है। इसके अलावा 18 नंबर। भाषाई आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य। आंध्र प्रदेश।
विविधता और विभेद विभेद किस राष्ट्र के लिए है? नकारात्मक या सकारात्मक दोनों राष्ट्र के लिए ये जो है हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। विभिन्न समुदायों के बीच टकराव कम करती है। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? सरकारी नौकरी। निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जातीय आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा? यूगोस्लाविया देश जो है इसको ये सारे कार्य करना पड़ा। 23 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में देखने को मिलता है टकराव में विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना। टकराव और विभिन्नता में सामंजस्य स्थापित करना देखने को मिलता है। 24 नंबर क्वेश्चन बड़ा है लेकिन ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है, बोर्ड लेवल क्वेश्चन है। सामाजिक विभाजन को संभालने में इनमें कौन कथन लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लागू नहीं होता? सामाजिक विभाजन को जो संभालने में लोकतंत्र सामाजिक विभाजन के आधार पर समाज की विखंडन की ओर ले जाता है, ये वाला कथन जो है इस पर लागू नहीं होता है। 25 नंबर क्वेश्चन, जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है? जाति पर आधारित विभाजन भारत में ही है। जाति पर आधारित विभाजन भारत में ही है। जितने बच्चे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सभी को एक एक सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले लो। और लाइक भी कर देंगे लोग इस वीडियो को। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, भारतीय राजनीतिक में सर्वेक्षणों के वर्चस्व से कब तक रहा? भारतीय राजनीति में सर्वेक्षणों का वर्चस्व 1967 तक रहा। 27 नंबर क्वेश्चन, प्रोटेस्टेंट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है? ईसाई धर्म से संबंधित है। 28 नंबर क्वेश्चन, प्राचीन काल में निम्न में से किनको शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? शूद्रों को जो है शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था। 29 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनेता जातिगत भेदभाव में मुक्त समाज निर्माण पर आधार था? इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो है पेरियार स्वामी और बी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया। इनमें सभी लोग जो थे इसमें मुक्त समाज में निर्माण पर आधार थे। ये भी इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? किस राष्ट्र में जो है विभेद कम पाया जाता है? ये जो है रूस हो जाएगा। रूस राष्ट्र में जो है विभेद कम पाया जाता है। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित हैं धर्म पर। सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित हैं धर्म पर। यहाँ पे जो ब्रिलियंट स्टडी सर्कल को आप लोग सब्सक्राइब करें। यहाँ पे आप लोगों को जो है यहाँ पे डेली क्लास मिलेगा जो कि आप लोगों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण क्लास जो है आपको दिया जाएगा। बीएससी जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आगे देखिए 32 नंबर क्वेश्चन, संप्रदायवाद संबंधित है। इसकी राइट आंसर हो जाएगा बी धार्मिक कट्टरता से। 33 नंबर क्वेश्चन, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है? इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। 34 नंबर क्वेश्चन देखिए, धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है? इसका राइट आंसर जो है हो जाएगा धर्म सांप्रदायिकता। आगे देखिए 35 नंबर क्वेश्चन, सिंहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया है? श्रीलंका का। 36 नंबर क्वेश्चन, संप्रदाय का संबंध है ईसाई से। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? नस्लवाद में। 38 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने कहा है कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जाता? महात्मा गांधी। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में आप लोगों को पूछा भी गया है। निम्नलिखित में कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है? पाकिस्तान जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है। भारतीय संविधान के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही है? सभी लोगों को कोई
भी धर्म मानने की आज़ादी है। ये जो वाला सी नंबर क्वेश्चन है, सी नंबर आंसर राइट होगा। सांप्रदायिकता राजनीति किस पर आधारित है? 41 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एक धर्म और दूसरे से श्रेष्ठ है। भारत का राष्ट्र है धर्मनिरपेक्ष, भारत में जो है धर्मनिरपेक्षीय राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। और एक और जो सवाल है जो कि बोर्ड में पूछता है, ये आगे कहीं मिलेगा, जो कि पूछता है बिहार मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? मजदूर दिवस जो है कमेंट करके बताइए लोग फटाफट से, कब मनाया जाता है मजदूर दिवस? कब मनाया जाता है मजदूर दिवस? जो है 1 मई को मनाया जाता है। 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। आगे देखिए लोग 44 नंबर क्वेश्चन। 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 65 थी। मानव जाति के आधी आबादी किसका है? महिलाओं की। भारत में पुरुषों की साक्षरता दर 2015 के अनुसार है 80.94। इंग्लैंड में महिलाओं का वयस्क मताधिकारी किस वर्ष प्राप्त हुआ? इंग्लैंड में जो महिला को वयस्क मताधिकारी वोट देने का जो अधिकार 1918 में प्राप्त हुआ था। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर 90% जो है भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। भारत में 16वीं लोकसभा में महिला प्रतिनिधि का प्रतिशत है डी 11.93%। 50 नंबर क्वेश्चन। महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से। लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, स्त्री या पुरुष के बीच जैविक अंतर। 52 नंबर क्वेश्चन। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ब्रिटेन में। कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी थी। 53 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ए 40 जो है राइट आंसर हो जाएगा 54 का। 17वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या है 78। यहाँ पे ये जो है एक लेसन में आपका 54 जो ऑब्जेक्टिव बनाता है, इसमें से एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन भी लड़ता है। और यहाँ पे चैप्टर 2 देखा जाए, चैप्टर 2 की शुरुआत करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे सभी लोग। देखिए चैप्टर 2 में आया जाए, नंबर 1 क्वेश्चन देखा जाए, भारत में राष्ट्रीय स्तर पर पंचायती राज की स्थापना कब हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में पंचायती राज की व्यवस्था हुई थी, वो भी भारत में राष्ट्रीय स्तर पर। 2 नंबर को संघ सरकार का उदाहरण है अमेरिका। नंबर 3 भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना की गई, चेन्नई। नंबर 4 भारत में संविधान सभा का गठन कब हुआ था? 1946। नंबर 5 पंचायत समिति का प्रधान कौन कहलाते हैं? प्रमुख। नंबर 6 निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश है? चंडीगढ़। नंबर 7 बिहार में नगर निगम में वार्डों की न्यूनतम संख्या क्या है? 42। नंबर 8 पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम भारत के किस राज्य से शुरुआत हुई? राजस्थान। नंबर 9 ग्राम पंचायत का सचिव कौन है? पंचायत सचिव। नंबर 10 संघीय व्यवस्था में सरकार होती है दोहरी। नंबर 11 भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की संख्या है 6। भारतीय संविधान द्वारा मान्य राष्ट्रीय भाषाओं की संख्या है 22। इनमें से कौन केंद्र शासित क्षेत्र है? मणिपुर। वर्तमान समय में भारत में केंद्र प्रशासित क्षेत्रों की संख्या जो है 8 है। निम्नलिखित में कौन सा कारक ग्राम कचहरी का अंग नहीं है? मुखिया। संघीय व्यवस्था में सरकार होती है एक दलीय, नहीं, संघीय व्यवस्था में सरकार जो है बहुदलीय होती है। 17 नंबर क्वेश्चन। बिहार की स्थानीय निकायों के चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण प्रावधान है 50%।
वर्तमान समय में विश्व के करीब कितने देशों में संघात्मक शासन प्रणाली लागू है? 25। बिहार में कितने आबादी पर पंचायत समिति के एक सदस्य को चुने जाने का प्रावधान है? 5000। भारतीय संसद ने किस संविधान संशोधन को 1992 ईस्वी में पारित कर नागरिक स्वशासन व्यवस्था को संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी? 74वां। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत भारत ने उस समय कितनी देशी रियासतें थी? 563 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। पंचायती राज प्रणाली की विविध शुरुआत बलवंत राय मेहता समिति की अनुशासन पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के किस जिले से हुई थी? नागौर जिले से हुई थी। संघ राज्य की विशेषता नहीं है इकहरी शासन व्यवस्था। बिहार में पंचायती राज का स्वरूप है त्रिस्तरीय। देखते चलिएगा लोग, बहुत सारा क्वेश्चन है इसलिए इतने फटाफट से करा देते हैं, नहीं तो ज़्यादा टाइम लग जाएगा। फटाफट देखते चलिएगा लोग। 24 नंबर क्वेश्चन, बिहार में पंचायती राज के स्वरूप कौन है? त्रिस्तरीय। 25 नंबर, किस राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसके पास है? लोकसभा के पास। भारत में प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति किसके पास है? जो है किसी राज्य के नाम एवं सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार लोकसभा के पास ही है। भारत में प्रधानमंत्री, सांसद, राष्ट्रपति के पास नहीं है। इन लोगों का कार्य जो है दूसरा है। समयवर्ती सूची में रखा जाता है, केंद्र और राज्य दोनों को जो है समयवर्ती सूची में रखा जाता है। यहाँ पे भारत में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ये याद रखिएगा लो, ये जो है बोर्ड मॉडल है वीवीआई क्वेश्चन में इसको रखिएगा लो। ये जो है बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कभी भी पूछ सकता है। 28 नंबर, आधुनिक युग के प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन है? स्विट्जरलैंड में। आधुनिक युग के में प्रत्यक्ष लोकतंत्र कौन है? ये जो है लोकतांत्रिक देश है स्विट्जरलैंड। भारतीय संघ में किस राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ है। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया? 15 मार्च 1950 ईस्वी को। निम्नलिखित में किस संस्था का सेवक है? ग्राम कचहरी का। भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है। निम्न में से कौन सा पंचायती राज के त्रिस्तरीय संरचना का भाग नहीं है? यहाँ पे जो क्वेश्चन 33 नंबर है, ये जो है पूछ रहा है निम्न में से कौन सा पंचायती राज की त्रिस्तरीय संरचना के भाग नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य परिषद। 34 नंबर क्वेश्चन, 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे? फलज अली थे इसका अध्यक्ष थे। 35 नंबर क्वेश्चन, नगर निगम में निर्वाचित प्रधान को कहा जाता है? महापौर। 36 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बिहार की पंचायती राज संस्थाएं होती है त्रिस्तरीय। 37 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान का 73वां संशोधन निम्नांकित में किस विकल्प से संबंधित है? पंचायती राज से संबंधित है। निम्नलिखित में स्थानीय स्वशासन की सबसे धरातलीय संस्था कौन सी है? ग्राम पंचायत। ग्रामीण क्षेत्र से शहरी क्षेत्रों में परिवर्तित होने वाला स्थानों में स्थापित होती है नगर पंचायत। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 के अनुसार ग्राम पंचायत की स्थापना के लिए न्यूनतम जनसंख्या निर्धारित की गई है 7000। पंचायत समिति का प्रधान होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, प्रमुख होता है जो पंचायत समिति का प्रधान होता है। पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी कौन है? 42 का राइट आंसर हो जाएगा बी, प्रखंड विकास पदाधिकारी। 43 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, नगर निगम के मुख्य प्रशासनिक को कहा जाता है? नगर आयुक्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, नगर आयुक्त हो जाएगा इसका राइट आंसर। ये देखिए आगे देखते रहिएगा। इस वीडियो को सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा करें, सब्सक्राइब भूलना नहीं चाहिए। 44 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोकसभा में निर्वाचित हेतु कुल सीटों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 543 सीटें होती है। 45 नंबर क्वेश्चन, भारत में संघ एवं राज्यों के बीच अधिकारों का विभाजन कितने सूचियों में हुई थी? संघ सूची, संघीय सूची, राज्य सूची, समयवर्ती सूची। ये जो है 3 सूची में की गई थी। 46 नंबर क्वेश्चन, 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन किन के नेतृत्व में हुआ था?
46 नंबर का आंसर हो जाएगा डी, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जो हुआ था। याद करते चलिएगा, ये आप लोगों का एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 47 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? हाथ का पंजा। ये वाला क्वेश्चन जो है ये इसमें भी VVI लगा लीजिएगा, ये भी VVI क्वेश्चन में आ सकता है। आगे देखिए 47 नंबर 48 नंबर क्वेश्चन देखिए लो, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? बहुजन समाजवादी पार्टी के संस्थापक कांसीराम जो थे इसका संस्थापक थे। 49 नंबर क्वेश्चन, पहली बार भारत में केंद्र और गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1977 में। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत है सांस्कृतिक राष्ट्रवाद। 2 लेसन समाप्त हो गया, अब आगे चैप्टर 3 स्टार्ट होने वाला है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने एजुकेशनल ग्रुप टेलीग्राम व्हाट्सएप अपने भाई और बहनों और दोस्तों के पास इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। आप सभी का प्यार और हमारा जो है मेहनत एक ना एक दिन रंग लाएगी। चैप्टर नंबर 3 देखा जाए, 1 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है वर्ष 1975 भारतीय राजनीति के किस लिए जाना जाता है? इस दिन जो है इस वर्ष में जो है देश के अंदर आपातकाल लागू हुआ था। भारतीय लोकतंत्र में सत्ता के विरुद्ध जनाक्रोश किस दशक से प्रारंभ हुआ? ये जो है 1970 के दशक से जो है जनाक्रोश जो प्रारंभ हुआ था। 3 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, बिहार में संपूर्ण क्रांति के नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया? जयप्रकाश नारायण। ये जो है VVI क्वेश्चन है, इसको जो है आप लोगों को VVI में रखना है। ये जो है कभी भी पूछ सकता है एग्ज़ाम सेंटर में। आगे देखिए लोग, भारत में 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? भारत में जो 1977 में हुए आम चुनाव में किस पार्टी का बहुमत मिला था? जनता पार्टी का बहुमत मिला था। अगला क्वेश्चन देखा जाए, 5 नंबर, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है पेड़ काटने से संबंधित है। 6 नंबर क्वेश्चन, दलित पैंथर्स के कार्यक्रम से निम्नलिखित में कौन संबंधित नहीं है? 3 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भूमिहीन किसानों की उन्नति। 7 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भारतीय किसान यूनियन के नेता थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा महेंद्र सिंह टिकैत। यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी को याद कर लीजिएगा लो, यहाँ पे महेंद्र सिंह टिकैत जो है आप लोगों को खुद ब खुद याद आ जाएंगे। महेंद्र सिंह धोनी को कौन नहीं जानता है? MSD, वहाँ पे MSD होते हैं और यहाँ पे MST हो जाएगा। ये भी जो है क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, ये भी बोर्ड में पूछा जा सकता है इस साल के लिए। दांडी विरोधी आंदोलन निम्नलिखित किस प्रांत में शुरू किया गया? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत जो है राजस्थान से हुई थी। आगे देखिए अब 11 नंबर क्वेश्चन, सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? सूचना का अधिकार संबंधी कानून कब बना? इसका राइट आंसर हो जाएगा 2004 में सूचना का अधिकार संबंधित कानून बना था। सूचना का अधिकार संबंधित कानून 2005 में बना था। नेपाल में सुप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या था? लोकतंत्र की स्थापना करना। 13 नंबर क्वेश्चन, बोलिविया में जन संघर्ष के मुख्य कारण क्या थे? पानी की कीमत में वृद्धि। आगे देखा जाए, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? श्रीलंका जो है कब आज़ाद हुआ? 1948 में। श्रीलंका आज़ाद हुआ 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उसके अगले साल श्रीलंका 1948 में आज़ाद हो गया। राजनीतिक दल का आशय है व्यक्तियों के समूह से। 16 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा प्रमुख उद्देश्य प्रायः सभी राजनीतिक दलों का
होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सत्ता प्राप्त करना। 17 नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी थी? ब्रिटेन में पड़ी थी। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? किसे लोकतंत्र का प्राण माना जाता है? लोकतंत्र का प्राण जो है इस राजनीतिक दल को माना जाता है। आगे देखा जाए, निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कार्य राजनीतिक दल नहीं करता है? सरकार की आलोचना करना, प्राकृतिक आपदा में राहत कार्य, चुनाव लड़ना, अफसरों की बहाली संबंधित। अफसरों की बहाली संबंधित जो है राजनीतिक दल कार्य नहीं करता है। 20 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, यहाँ पे जो हो जाएगा, निम्नलिखित कौन सा विचार लोकतंत्र में राजनीतिक दलों से मेल नहीं खाता? देश के विकास के लिए सरकारी नीतियों में राजनीतिक दल बाधा उत्पन्न करता है। ये वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन में जो है बहुदलीय व्यवस्था नहीं है। कहाँ पे थे लोग? जो वीडियो थोड़ा सा स्क्रॉल हो गया है। और ऊपर थे लोग, वीडियो स्क्रॉल हो गया जिसकी वजह से ज़्यादा नीचे जाना पड़े। ब्रिटेन, यहाँ पे थे लोग, किस देश में बहुदलीय व्यवस्था नहीं है? ब्रिटेन। 22 नंबर, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना किस प्रकार की दलीय व्यवस्था में होता है? बहुदलीय व्यवस्था में होता है। किसी भी देश में राजनीतिक स्थायित्व के लिए निम्नलिखित क्या आवश्यकता नहीं है? सभी दलों द्वारा सरकार को रचनात्मक सहयोग देना, या किसी भी ढंग से सरकार को अपदस्थ करना, या निर्णय प्रक्रिया में सरकार द्वारा विरोधी दलों को नज़रबंद करना। ये वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, दल बदल कानून निम्नलिखित में से किस पर लागू हुई? सांसदों और विधायकों पर। छब्बीस नंबर क्वेश्चन, राजनीतिक दलों को मान्यता और उसका चिन्ह किनके द्वारा प्रदान किया जाता है? निर्वाचन आयोग द्वारा। 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन राष्ट्रीय दल नहीं है? लोक जनशक्ति पार्टी। जनता दल यूनाइटेड पार्टी का गठन कब हुआ? 1999 में। गठबंधन सरकार की पकड़ से प्रशासन पर होती है ढीली। निम्नलिखित में से किसे विशेष राज्य दर्जा प्राप्त है? जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति लोकतंत्र की सफलता के लिए सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है? लोकतंत्र है। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1980। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल। किसके नेतृत्व में 1977 में जनता पार्टी की सरकार का गठन हुआ था? मोरारजी देसाई के। बहुजन समाजवादी पार्टी का संस्थापक कौन थे? कांशीराम। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? 1971। चैप्टर 4, यहाँ पे 3 चैप्टर जो है फाइनल हो गया। अभी तक जितने भी बच्चे जो है सब्सक्राइब इस वीडियो को इस चैनल को जितने भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए हैं, एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ये कहाँ चलेगा? चैनल को जो है एक बार सब्सक्राइब कर लेंगे। देखिए यहाँ पे, देखिए ये कहाँ है? 37 क्वेश्चन जो है 3 लेसन से लिया गया था। चैप्टर 4 में देखिए अब आगे नंबर 1 क्वेश्चन, इनमें से कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है? अशिक्षा नहीं हो तो लोकतंत्र की स्थापना में बाधक हो ही जाएगा। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है? जनता के प्रति। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? अप्रत्यक्ष। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है? लोकतंत्र। आज दुनिया के लगभग कितने देश में लोकतंत्र विद्यमान है? 100 देशों में।
किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनया भय के कारण नहीं करती? लोकतांत्रिक शासन का। किसी सरकार में चुनाव नियमित रूप से होता है? लोकतंत्र में। किसी सरकार में फैसला लेने में विलम्ब होती है? लोकतांत्रिक। दक्षिण अफ्रीका और ब्राज़ील में समाज के सबसे निचले पायदान पर रहने वाले 20% लोग आय के कितने प्रतिशत हिस्से पर अपना जीवन यापन करते हैं? 3% हिस्से पर जो है अपना जीवन यापन कर लेते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है? सी, लोकतंत्र में। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं सामूहिक सहमति से। किसके फैसले में व्यक्तिगत पूर्वाग्रह की अधिकता रहती है? गैर लोकतांत्रिक। 13 नंबर क्वेश्चन, इनमें से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यों का शासन। 14 नंबर क्वेश्चन जो है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण लोकतंत्र में मेल नहीं खाता? बहुसंख्यकों का शासन। लोकतंत्र क्या है? एक राजनीतिक व्यवस्था है। निम्न में से कौन सा कारक लोकतंत्र शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है? इनमें से विभिन्नता के सामंजस्य, उत्तरदायी शासन व्यवस्था, लोगों का शासन, इनमें सभी। 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए, निम्नलिखित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है? म्यांमार में जो लोकतंत्र की स्थापना नहीं हुई है। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है? लोकतंत्र शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन लोकतांत्रिक शासन पद्धति के संदर्भ में सही नहीं है? तीव्र आर्थिक विकास दर, ये जो है इसके संदर्भ में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? निम्नलिखित कथनों में लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज से कौन सा कारक लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा बी, बहुसंख्यकों की तानाशाही। 21 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियां के मार्ग में बाधक है? आर्थिक असमानता। निम्नलिखित में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियां की प्राप्ति के लिए आवश्यक है? आर्थिक समृद्धि एवं विकास। 23 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में चुनाव में भाग लेने और अपने प्रतिनिधियों को चुनने का अधिकार किसे है? जनता को। धनाढ्य वर्ग को नहीं, जनता को। निम्नलिखित कारकों में लोकतंत्र की उपलब्धियां के मूल्यांकन की सही कसौटी एवं आधार क्या है? उत्तरदायी शासन प्रणाली। 25 नंबर क्वेश्चन, लोकतंत्र में मूल्यांकन के लिहाज से इनमें से कोई एक चीज़ लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? बहुसंख्यकों की शासन। 4 नंबर क्वेश्चन से जो है यही 25 क्वेश्चन ली गई थी। अब आगे देखा जाए 5वां नंबर क्वेश्चन। इससे पहले सभी को ये अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो है अपने भाई और बहनों में आगे शेयर करें। इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगा है, इसलिए इसे एक लाइक भी कर दे। आगे जो है 5 नंबर क्वेश्चन जो है देखा जाए, लोकतंत्र की सफलता निर्भर करती है नागरिकों की विवेकपूर्ण सहभागिता पर। 15वीं लोकसभा चुनाव में पूर्व लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। लोकतंत्र जनता द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, यह कथन है अब्राहम लिंकन की। भी यही क्वेश्चन है, ये जो है बोर्ड इस साल पूछ सकता है, 2026 में आ सकता है। नए विश्व सर्वेक्षण के आधार पर भारतवर्ष में मतदाताओं की संख्या है लगभग 71 करोड़। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है अलगवाद। लोकतंत्र के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा क्या है? अशिक्षा। दुनिया के कितने हिस्से में अभी भी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था नहीं है? 1/4। भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं? 3। निम्नलिखित में कौन लोकतांत्रिक अंग है? इनमें सभी। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। भारत के किस तरह के लोकतांत्रिक की व्यवस्था स्थापित की गई है? अप्रत्यक्ष। इनमें से कौन सी राज्य की विशेषता नहीं है? इनमें कोई नहीं। 13 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 61।
14 नंबर क्वेश्चन, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2014 में। 17वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? 2019 में। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की कितनी भागीदारी थी? 10.86%। भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? इनमें से सभी। अशिक्षा, गरीबी, बेरोजगारी, इनमें से सभी। ये जो 2021 में पूछा गया ये क्वेश्चन और 2022 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। 15वीं लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10.86%। ये भी जो क्वेश्चन 2020 में पूछा गया है। धर्म को राजनीतिक से अलग नहीं किया जा सकता, यह किसने कहा था? महात्मा गांधी। लोकतंत्र की सफलता के लिए कौन सी स्थिति सबसे आवश्यक है? मजबूत जनमत। 15वीं लोकसभा चुनाव से पूर्व लोकसभा में महिलाओं की भागीदारी थी 10%। एनक्रुमा कहाँ के राष्ट्रपति थे? 2023 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। घाना के जो राष्ट्रपति एनक्रुमा थे। आंग सान सू की संबंध किस देश से हैं? म्यांमार से। आज़ादी के समय से ही किस देश में सरकार का लोकतांत्रिक स्वरूप है? भारत में। यहाँ पे जो ये सेशन का समाप्त हो रहा है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा और आगे आने वाला है वीडियो साइंस का, जिसमें कि आप लोगों को 1 शूट वो भी मिलेगा। साइंस का 1 शूट कल मिलेगा। तो आज यहीं पे समाप्त करते हैं इस वीडियो को और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें और लाइक करें।